अभी प्रश्कू छुएर छुएर छुएर। चुएर चुएर चुएर। सुबह की बहस दांत साफ करने को लेकर, क्योंकि मिर्जा खुद से ब्रश करना चाहती है और वो दांत साफ करने के बजाय बस पेस्ट चूस लेती है। हाँ, वो पेस्ट चाहती थी। सुप्रभात दोस्तों, व्लॉग में स्वागत है। वेरका शुरुआत में बोलेगी क्योंकि आप उसे ज्यादा सुनते हैं। सच में? क्या वो सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा। ये YouTube पर बिल्कुल भी पैसे नहीं लेता, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि हम कब नया वीडियो डाल रहे हैं। मेरी प्यारी चूहिया, क्या तुम मम्मी की हो? जानते हो क्या हुआ? कुछ के रिमोट अनलॉक हो गए, हमारा नहीं, क्योंकि किसी ने इसमें कुछ छेड़छाड़ की थी। पड़ोसियों के ग्रुप में लिखा था कि शुक्रवार 10 बजे रिमोट की नई कोडिंग होगी। पड़ोसियों के ग्रुप में हाल ही में एक महिला ने पोस्ट डाली थी कि 2 नकाबपोश संदिग्ध आदमी छतों पर कुछ कर रहे थे। अजीब यह था कि ठंड में भी उनके पास दस्ताने नहीं थे, और बाद में पता चला कि वो लोग बस छतें साफ कर रहे थे या कुछ ऐसा, या फिर मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मजाक में ही ऐसा लिख दिया था, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पड़ोसियों की निगरानी सबसे ऊंचे स्तर पर है। क्या? मुझे लगता है यह अच्छा है। क्या तुम बिना पति के संभाल लोगी? ये कार और घर की चाबी है, शायद वापस आना न पड़े। लेकिन मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। पापा पैट्रिक के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आज हमारे पास अच्छा समय है, मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हूँ। अब भी 3 मिनट हैं, बट मैं जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि कोई मेरा मल्टी स्पोर्ट कार्ड स्कैन करे, इसमें थोड़ा और समय लगेगा, तो 5 मिनट हो जाएंगे, जो फिर भी 10 मिनट से बेहतर है। हम दूसरे नाश्ते पर थीं, क्योंकि पहला घर पर खाया था। मैंने मिजिया से पैनकेक खिलाने का वादा किया था, इसलिए हम चली गईं। लेकिन मिजेचका ने खुद के लिए एक नया खेल सोच लिया, जिसमें मम्मी से भागना शामिल था। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम ये समझाने में व्यस्त थीं कि भागना क्यों मना है। मैं अभी आंखों की जांच के लिए जा रही हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं फिर से आंखों की जांच के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस बार कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी तो उस सैलून में ये सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरे सैलून में अपॉइंटमेंट लिया है। अब मैं जांच करवाने जाऊंगी और देखूंगी वहाँ क्या बताते हैं। मेरा मतलब है, समस्या तो शायद वही होगी, लेकिन बात बस इतनी है कि सही तरीके से चुनना है, ताकि वे मुझे परेशान ना करें, है ना? चॉप्सिया? चॉप्सिया चॉप्सिया, हाँ, वहाँ भी ट्रैम्पोलिन जैसी चीज़ है, स्फिंक्स के पास, ऊपर पेस्टका में। वो वहाँ बार बार भाग जाती है, जबकि ये जगह 3 साल के बच्चों के लिए है। लेकिन मिजेचका वहाँ जाना चाहती है, तो हमें कुछ सोचना होगा, है ना? ठीक है, आज की ट्रेनिंग ऐसी ही थी। ऐसी कुंग कुंग फू। देखिए आज मैक्स के साथ क्या होगा, कोई रियायत नहीं, सब सख्त रहेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी चीजें की हैं। मैंने ये पहले भी दिखाया है। नहीं, ऐसी चीजें हमने नहीं की थी। और क्या अब दस्ताने पहनने हैं? हाँ, तुम पहन सकते हो। मुझे ऐसा बॉक्सिंग प्रशिक्षण नहीं मिला था। लेवा दायां, नीचे जाना, दायां सीधा, हॉप 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 हॉप, लेवा लेवा दायां। और हमेशा की तरह तुम अच्छे से इंतजार करते हो, है ना? अच्छी ट्रेनिंग थी, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से पैट्रिक के साथ ऐसी बॉक्सिंग नहीं की थी, और ये अच्छा कार्डियो भी है। हम मम्मी के साथ वेरका की लेंस जांच के लिए जा रहे हैं। आज वो मैडम लेंस बनेगी। क्या हम घर पर हैं? घर पर? और अब तुम कहाँ जा रहे हो? टुलू? तुलू, मम्मी के साथ सोना है? मम्मी? अरे तो जाओ, हमें खरीदारी के लिए भेजा गया है। खरीदारी के लिए? खरीदारी के लिए हम क्या लेंगे न्यूनिया? सबसे पहले शेखर्स, शेखर? और कुछ शायद नहीं, है ना? बैटरी? बैटरी? कौन सी बैटरी? एक बैटरी। एक बैटरी, शायद कोई पेंसिल सेल वगैरह, है ना? मम्मी को फोन करेंगे, एक बार और पक्का कर लेंगे। लेकिन हमें काम मिला है कि खरीदारी के लिए जाना है, तो हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं। मुझे शेखर खरीदना है, क्योंकि प्रोटीन के लिए चाहिए। अभी जो प्रोटीन है, जब मैं बनाता हूँ तो उससे कप में मिलाता हूँ। हमारे पुराने शेखर के साथ कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वे अब नहीं है। शायद मैं अपनी समस्या की जड़ तक पहुंच गई हूँ। मैक्स मिस्का को ले गया, वे शेखर्स खरीदने गए, मैं अकेली रह गई। बिल्कुल, अब तो शाम हो गई है ना?
फिर से आधा दिन हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन हमारे पास करने के लिए बहुत सारे अपने काम थे, ऐसे काम जिनमें ध्यान लगाना पड़ता है, और बस हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो मेरी आंखों के मुद्दे पर वापस आते हुए लगता है कि आखिरकार कई सालों बाद मैं समस्या की जड़ तक पहुंच गई हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं दूसरी बार गई, और इस बार उसी मैडम के पास गई जिनके पास आज गई थी, क्योंकि मेरी पावर की गलत डायग्नोसिस हुई थी। कुछ इसी तरह मुझे एस्टिग्मेटिज्म है और मेरी -2 पावर है, ये मुझे अब पता चला। परसों ये पहली जांच में था जहां उन्होंने मेरे लिए लेंस के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चश्मे के लिए जांच की थी। तो कुल मिलाकर ये निकला कि जैसे कि दोष वही है, बस सिलेंडरों में इस एस्टिग्मेटिज्म में थोड़ा फ़र्क है। और मैडम ने वहाँ कहा कि मेरा एस्टिग्मेटिज्म बीरच गया है और शायद मैं इसे वैसे ही छोड़ देती जैसी स्थिति है अगर मुझे लेंस चुनने की ज़रूरत ना होती। मैं अभी तक लगातार इस्तेमाल कर रही थी स्फेरिकल लेंस, यानी ऐसे लेंस जो एस्टिग्मेटिज्म के लिए नहीं होते, इसी वजह से, क्योंकि जब भी मैंने वो टॉरिक लेंस लगाए जो एस्टिग्मेटिज्म के लिए होते हैं तो वो मुझे बहुत बहुत परेशान करते थे। सीधे कहूँ तो मैं लेंस ज़्यादा देर नहीं पहन पाती थी। कई कंपनियों के लेंस ट्राई किए, अधिकतम आधा घंटा ही पहन सकी, इसलिए मैं साधारण -2 पावर के लेंस ही लेती थी। कम से कम मैं किसी तरह से काम कर सकूं, जैसे जिम में या छुट्टियों में जब बीच पर जाती थी या कहीं बिना चश्मे के जाना होता था। सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद -2 की पावर कमज़ोर लगी तो मैंने उससे -2.25 कर लिया और वही लेंस पहनती रही करीब 2 महीने या शायद 3। और अब तक जब फिर से सिर दर्द शुरू हो गया है, आंखें भारी लगती हैं, मैं बहुत थकी हुई महसूस करती हूँ। वैसे आप लोग व्लॉग्स में भी देख सकते हैं कि मैं कैसी रहती हूँ, जैसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये ज़रूर है कि इसमें मेरी नींद पूरी न होना भी वजह है, लेकिन असली कारण मेरी आंखें हैं। अगर जांच की बात करूं तो सच में मैं कई नेत्र चिकित्सकों और ऑप्टोमेट्रिस्ट्स के पास गई हूं। ये पहली बार था जब मुझे इतने ध्यान से सवाल किए गए, मैं वाकई हैरान था। मुझे लगता है मैं वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा बैठी रही, मेरी हर चीज़ की जांच हुई और पता चला कि मेरी समस्या ये अब -2 नहीं है, एक आंख में -1.7075 है, दूसरी में -1.5। दाहिनी आंख में -1.75 है और बाईं में -1.5, इसलिए मैं बाईं आंख से बेहतर देख सकती हूँ। मैं आपको ये पूरी तरह से समझा नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत कह दूं और किसी को भ्रमित कर दूं। आमतौर पर एस्टिग्मेटिज्म में तस्वीर साफ नहीं दिखती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है क्योंकि कॉर्निया में कुछ गड़बड़ी होती है, समझ रही है ना। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, जैसे कि वो सिलेंडर वगैरह सही से नहीं चुने गए थे शायद। हाँ, सिलेंडर एक आंख में ये ज़्यादा गहरा है, दूसरी में कम है। इसके अलावा, उस पावर के अलावा भी मैडम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मेरी आंखें सूखी हैं। ये तो मुझे पता था क्योंकि मैं आंखों में सूखापन महसूस करती हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। जब भी मैं नेत्र चिकित्सक या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाती थी तो हमेशा कहती थी कि मेरी आंखें बहुत सूखी हैं। और बात ये नहीं है कि आंखों में दर्द होता है, बस मुझे यहाँ पर धड़कन सी महसूस होती है और मैं ऐसी ही हूँ। मैं उठती हूँ तो भी थकी हुई महसूस करती हूँ। मैं थोड़ी देर पलकें झपकाती हूँ तो सब ठीक लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से जलन सी महसूस होने लगती है। और पता चला कि बस मुझे इन आंसू की नलियों में कोई समस्या है। मैडम ने समझाया कि बिना पलक झपकाए देखने और फिर पलक झपकाने पर आंख की सतह पर आंसुओं की परत बनती है। वह परत करीब 7 सेकंड टिकनी चाहिए, पर मेरे मामले में वह 2 सेकंड ही रहती है। आंख सूखना भी एक समस्या है जिससे लेंस पहनने में परेशानी होती है, क्योंकि लेंस सही फिट ना होने पर आंख को सांस नहीं मिलती। और ये सब कुछ आप जानते हैं बहुत ही समस्याजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि जो लेंस एस्टिग्मेटिज्म के लिए होते हैं वे थोड़े मोटे होते हैं, उनकी वक्रता भी अलग होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो उन्हें भी सही से फिट होना चाहिए।
तो हमने कुछ भी नहीं चुना क्योंकि मैडम ने मुझे सलाह दी कि मैं अब 1 महीने तक अपनी आँखों को साफ़ करूं और उस पूरे आंसू के फ़िल्टर को फिर से बनाऊं। उन्होंने मुझे ड्रॉप्स लिख कर दिए जिन्हें मुझे दिन में 3 बार लगाना है और इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि शायद मेरी ये समस्या और नहीं बढ़ती अगर मैंने इतने पावर वाले चश्मे न पहने होते, क्योंकि उन चश्मों की वजह से मेरी आँखों की मांसपेशियाँ हमेशा टेंशन में रहती थीं और इसी वजह से सिर दर्द वगैरह होते थे। लगातार मांसपेशियाँ टेंशन में रहने से दर्द होता है ना? तो सच में उन्होंने हर तरीके से मेरी आँखों की जांच की, अलग अलग पावर पर भी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने देखा है कि मैं आंखें मिचकाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि बात ये नहीं है कि मैं आंखें मिचका रही हूँ। सच कहूँ तो जानकारी इतनी थी कि मैं अभी सब नहीं बता सकती। मैं खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अपनी आँखों को थोड़ा आराम दे पाऊँगी। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगी कि अभी मैक्स और मिस का नहीं है और मैं खुद के लिए एक गर्म झागदार स्नान करूँगी। मैं उसमें पुराना जैतून का तेल डालूंगी। अब पीना सही नहीं, फिर भी अलमारी से निकाल लिए। मैं उसे नहाने में डाल दूंगी ताकि त्वचा मॉइस्चराइज और ऑयली हो जाए। हम पहुंच गए हैं। इधर आओ पापा के पास, आओ आगे आओ पापा के पास। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तुम कभी कार सही चलाओगी है ना मिस जिया? चलो। पापा का अब ज्यादा दुकानों में घूमने का मन नहीं करता। वेरका को थोड़ा सुकून मिला क्योंकि उसे कुछ एडिट ऑन रोल बनाना है, जबकि रोल ऑन स्टोरी वेरोनिशिया कोलैबोरेशन के लिए बना रही है। इसलिए हमें यहाँ थोड़ा समय बिताना होगा। मेरी हरकतें धीमी होंगी, मैं जल्दी नहीं करूँगा। हमने जल्दी नहीं की है ना? अब बाहर निकलने के बजाय हम यहाँ बैठे हैं। किस मॉल में आए हैं? पेस्ट का। पेस्ट का। हाँ, पेस्ट का। रास्ते भर हम बातें कर रहे थे, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटी, और तुम कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटी। मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। अरे वाह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। और वह इतनी प्यारी तरह से जवाब देती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ मम्मी। मुझे लगता है कि पूरे पेरेंटिंग में सबसे अच्छा यही है जब अपनी छोटी सी बच्ची से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मुझे उसमें ये बहुत पसंद है कि वह बस ऐसी ही है। छोटी प्यारी खुशमिजाज बच्ची है, वह इतनी हंसमुख और अच्छी है। मिया को हाल ही में लिफ्ट के उस रास्ते से डर लगने लगा है। आप जानते हैं, जो दरार होती है वहाँ, जब वहाँ ऐसी दरार होती है तो उसे अब उससे डर लगने लगा है। पापा बहुत खुश हैं कि तुम इतनी खुशमिजाज और संतुष्ट हो। मैंने मियाचका के लिए ऑर्डर किया है। क्रिसमस ट्री के नीचे देखो, मिया का डॉक्टर बनेगी। जानते हो ये कितना सुंदर है? मैंने खोल लिया। अब मैं तुम्हारे लिए इसे नहीं खोलूँगी, लेकिन ये बहुत प्यारा है। या ठीक है, खोल देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एप्रन बड़ा है पर कोई बात नहीं, ये लंबा चलेगा। देखो ये कितना प्यारा है और इसका कपड़ा भी अच्छा है, बिल्कुल भी सस्ता या नकली नहीं लगता। और ये लीजिए। मिजिया डॉक्टर इसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि वे मुझे चौंका न दे। अगर वो जल्दी लौटे और मिजिया ने देख लिया तो मुश्किल होगी। मैं बता रही हूँ, ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 70 या 80 जलौटी का था। बढ़िया है। देखिए यहाँ हमारे पास मापने को है दबाव, तो जाहिर है हर सम्मानित डॉक्टर के पास ऐसा होना चाहिए। बैज, दांत और गोलियों के लिए भी। यहाँ हमारे पास डेंटल फ्लॉस है, मिजिया दांत निकालने वाली है, पट्टियाँ, दवाइयों की छोटी बोतल, और क्या है हमारे पास? थर्मामीटर है। देखो तो सही, ये सब कितना प्यारा है। थर्मामीटर, सिरिंज, ये तो बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर है। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि मैं उसे ये दिखाऊं। सच में। ओह, दांत साफ़ करने का ब्रश। मिस का डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए वो खुश होगी। मुझे वैसे भी हंसी आ रही है क्योंकि मिज़ा अभी ऐसे दौर में है कि उसे डॉक्टर से डर नहीं लगता, उसे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, उसे जांच से डर नहीं लगता, उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कभी कभी दादी दादा उसे किसी चीज़ से डराना चाहते हैं, जैसे जब हम छोटे थे तो कहते थे अगर ऐसा करोगी तो डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ेगा, या ऐसा मत करो वरना चोट लग जाएगी और हमें डॉक्टर आंटी के पास जाना पड़ेगा। अक्सर बच्चे डर जाते हैं और नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी बेटी कहती है हम डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे, वो खुश हो जाती है।
जब वह सुनती है कि दादाजी ने कहा मत कूदो, चोट लगेगी और अस्पताल जाना पड़ेगा, वह कहती है सच में? ठीक है, शेखर खरीदा जा चुका है, अब घर लौट सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता। मिज्का ने कहा वह घर नहीं जाना चाहती। अरे, और तुम क्या? तुम चाहती हो? ये पहले से बुक है, पहले खाली होना होगा। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये सबसे बुरा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ये बहुत महंगी आती हैं और इन्हें मना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम मना करेंगे, है ना? आज मियाँ हम मना करेंगे। आज तुम पहले ही एक और गैलरी में गई थी, बस हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तुम पहले ही किसी और पर ध्यान दे चुकी हो। घर की ओर। मुझे घर नहीं जाना है। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती? मैं घर नहीं जाना चाहती। हम मम्मी के घर जा रहे हैं या तुम मम्मी के पास नहीं जाना चाहती? मैच को हमें मम्मी के पास घर जाना है, वो इंतज़ार कर रही हैं। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं घर नहीं जाना चाहती थी, पर मैंने बेटी को मना लिया। हम वापस जा सकते हैं, लेकिन जल्दी वापस ना लौटने के लिए हम शहर में थोड़ा घूम लेंगे और फिर ही वापस लौटेंगे। यानी ऐसा कि हम 19 बजे से पहले वापस ना लौटें। हालांकि नहीं, हमारी समय है 18:40। हाँ, तो 19 बजे से पहले नहीं, सबसे अच्छा होगा 19 बजे के बाद। हम जगह पर पहुंच गए हैं और मैं आपको बताऊं कि समय के हिसाब से भी ये अच्छा रहा, क्योंकि अभी समय है 19:17। तो ये 40 मिनट ज़्यादा है जितना मैं चाहता था। मतलब जब मैंने आपको बताया था कि मैं बस उसके साथ थोड़ा घूमना चाहता हूं ताकि वेरका के पास अपने लिए ज़्यादा समय हो, तब से 40 मिनट बीत चुके हैं। हम मम्मी के पास जा रहे हैं, देखेंगे वो क्या कर रही हैं। क्या कहते हो? सबसे बुरी बात यह है कि कई बार हम अपने बच्चे को नहीं समझ पाते कि वह क्या चाहता है, जिससे बच्चे को शायद माता पिता से भी ज़्यादा निराशा होती है। तुम मम्मी को शेखर दिखाना चाहते हो? हाँ, जो हमने खरीदा था। तो जाओ मम्मी को दिखाओ। मम्मी बताएंगी कि ये अच्छा शेखर है या बुरा शेखर है। हाँ, मम्मी बताएंगी। शेखर जैसा है वही वहाँ है। ज़रूरी है कि वो लीक ना हो, है ना? क्योंकि कुछ तो थोड़े बेकार होते हैं, है ना? हाँ, ज़रूरी है कि वो लीक ना हो और अच्छे से पीस दे। बताओ, रास्ते में तुमने कहा कि मम्मी के पास, फिर आखिर में बोली कि अब तुम चाहती हो। और क्या तुमने कचरा फेंक दिया? हमने तो शुरू में ही फेंक दिया था, है ना? और बताओ, हम इतने देर तक कहाँ थे? तुम कहाँ थी? माँ को बताओ। तो चलो ऐसे करते हैं, बताओ तुमने क्या खाया? मैं लाई थी बैटरियाँ। तुम बैटरियाँ लाई थी? हमने बैटरियां नहीं खरीदी और मम्मी को नहीं बताएंगे, ये हमारा राज है। तो वो क्या चाहती होगी? फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज? पापा ने शायद कुछ अनहेल्दी खाया था। नहीं, मैंने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खरीदी थी। मैं बिल दिखा सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी में है। पापा ने ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज खाई। कहा जा रहा है कि आज पैट्रिक की कड़ी ट्रेनिंग थी, तो सोचो फ्रेंच फ्राइज ही उसका पहला और एकमात्र खाना था। पहला नहीं, मेरा पहला खाना 2 स्कूप प्रोटीन था। कभी कभी खाने का मन नहीं करता और मैं पूरा दिन बिना खाए रह सकता हूँ। पहले बचपन में भी मेरे साथ ऐसा होता था और अब फिर से वैसा ही हो गया है। अब मुझे भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब मैं उन फ्रेंच फ्राइज़ के पास था तो मुझे लगा मेरी जीभ ही बाहर निकल जाएगी जब मैंने वो सारे बर्गर और बाकी चीज़ें देखी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, है ना? तो अब तुम खाने जाओगे? हाँ, शायद मैं फिर से फोर्नी रोसी जाऊंगा। मैंने नहा लिया और मैक्सियो भी तुरंत इवाकुएट हो गया और हम दोनों अकेली रह गई। इसके अलावा खाने के दौरान मेचका ने पापा से बैटरियां खरीदने का अनुरोध किया, तो पापा बैटरियां लेने चले गए। उन्होंने अभी फ़ोन किया, वो घर लौट रहे हैं। शायद मिजिया अब तक नहीं सोई होगी। अब वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, तो हम तैयार होंगे, लेकिन मैंने मिजिया से एक किताब पढ़ने का वादा किया था और हम सांता क्लॉज की किताब पढ़ेंगे, ठीक है? मंजूर? क्या हम पजामा पहनेंगे? हम पहनेंगे, है ना? तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम मम्मी से गले भी लग सकोगी। क्रिसमस ट्री, तोहफे, गब्रिशिया का छोटा तोहफा। हाँ, तुम्हारे कजिन्स गब्रिशिया, ब्रूना, जुल्का, दादी और मिकुनी के लिए भी तोहफे हैं। क्या? नहीं, कहाँ? कोई बात नहीं। भगवान, वो कितनी मज़ेदार है, बड़ी होशियार बनती है। ही। मैं आपसे प्यार करती हूँ मम्मी। क्या सुना? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बेटी। क्या कहा? सूम। क्या टमाटर सूप बनाना है? अभी? अभी। और तुम्हें पता है बच्ची अभी कितने बजे हैं? 11:01। 11:01 नहीं, ज़रूरी नहीं है। अभी 20 बज रहे हैं। 20। क्या? नहीं, देखो, दिखाओ ये क्या है?
अरे ये मेरी बहन का है। पुरानी किताबें रखने का फ़ायदा, अपनी बचपन की किताबें रखने का फ़ायदा ये है कि उनमें आपको वाकई में बहुत अनपेक्षित, बहुत चौंकाने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। ये है हमारी दोस्ती जो हमेशा बनी रहेगी। छुट्टियाँ, सच्चा दोस्त कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगी, ये मेरी बहन का कार्ड है। चलो पजामा पहनते हैं और सोते हैं। क्या तुम वहाँ कमरे में पढ़ना चाहती हो? हाँ ठीक है, तो ऐसे में प्यारे दोस्तों हम कमरे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मिजिया शायद सो जाएगी, तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।